नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा निकाली गई पोस्ट सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर के बारे में। इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी क्या रहेगी, पर्क्स क्या मिलेंगे, ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या रहेंगे, सिलेबस में क्या कुछ आएगा और तैयारी कैसे करें। तो इन सभी एस्पेक्ट्स को मैं एक बाय एक करके कवर करूँगा और आपको बताऊँगा इस सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर पोस्ट की जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल दिस इज़ समथिंग अबाउट मी। मेरा नाम मोहित कुमार है। मैंने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर किया है और मैंने एमएससी किया है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से। और मैंने डीडीए में करीबन 1.5 साल नौकरी की है बतौर सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर। फ़िलहाल मैं एज ए असिस्टेंट सेक्रेटरी वर्किंग हूँ हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डीडीए क्या है। डीडीए एक स्टैचुरी बॉडी है जो बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एस्टेब्लिश है सन 1957 से। डीडीए बहुत सारे काम करता है, जिनमें से प्लानिंग, डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन एक है। और डीडीए में करीबन 14 डिपार्टमेंट हैं जो डीडीए की कार्य प्रणाली को देखते हैं, जिसमें से हॉर्टिकल्चर एक है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, डीडीए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल लैंड मैनेजमेंट, एज वेल एज प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़ लाइक रोड्स, ब्रिज, ड्रेन्स, अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वर, कम्युनिटी सेंटर्स, स्पोर्ट्स सेंटर, ग्रीन बेल्ट्स एक्सेट्रा। तो ग्रीन बेल्ट का जहाँ जिक्र आता है, ग्रीन बेल्ट से ही हमारी नौकरी की शुरुआत है और ग्रीन बेल्ट पे ही हमारी नौकरी ख़त्म हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। जो ये एग्ज़ाम है वो सिंगल टायर रहेगा। प्री या मेंस इंटरव्यू नहीं रहेगा, इसमें सिंगल एग्ज़ाम होगा। 120 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 80 क्वेश्चन फ्लोरिकल्चर प्लस हॉर्टिकल्चर रहेंगे, जिसमें भी फ्लोरिकल्चर को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। जो 10 क्वेश्चन रहेंगे वो इंग्लिश के रहेंगे। जो 10 क्वेश्चन अलग से रहेंगे वो रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन क्वांट के और 10 क्वेश्चन रहेंगे जनरल अवेयरनेस के। ये जो पैटर्न था ये पिछले वाला पैटर्न है जिस पे हमने एग्ज़ाम दिया था। तो अब ये हम कह पाना मुश्किल है कि पैटर्न यही रहेगा या डीडीए इसमें कोई चेंज लाती है। तो इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। ये पैटर्न पिछले साल का था और जिसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 रखी गई थी। और पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैंने इसमें डाल दिया है, आप कमेंट सेक्शन में जाके लिंक से ले सकते हैं। और पिछले साल की मेरिट लिस्ट और जो सिलेक्शन की लिस्ट है वो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं कि क्या कुछ मेरिट लिस्ट में था और कट ऑफ कितनी गई थी और पेपर कैसा था पिछले साल का, जिससे आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा किस तरह से तैयारी करनी है और क्या कुछ पेपर में रहेगा। उसके बाद बात आती है बुक लिस्ट की। तो ये बुक लिस्ट वेरी कर सकती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मेरे केस में मैंने फ्लोरिकल्चर एट ए ग्लांस पढ़ी थी, जो कि देसराज द्वारा लिखी गई है। उसके बाद नेमराज सुंडा, जिसको हम एग्रीकल्चर का बाइबल कह सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप किसी भी न्यूज़पेपर, हिंदी या इंग्लिश, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहते आप विजन आईएएस के करंट अफेयर्स के नोट्स है जो कि मंथली आते हैं, उनसे भी एक अच्छा करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं। क्वांट के लिए मैं सजेस्ट करूँगा क्विकर मैथ, जो कि एम टायरा द्वारा लिखी गई है, जो कि एक बहुत ही अच्छी किताब है। चाहे एसएससी हो, एचएसएससी हो, यूपीएससी का सी सेट हो, कुछ भी हो, हर चीज़ इससे हम कर सकते हैं। बड़ी अच्छी किताब है। रीजनिंग के लिए मैं सजेस्ट करूँगा आर एस अग्रवाल या कैरियर लॉन्चर का रीजनिंग का मटेरियल, वो भी बहुत अच्छा है। इंग्लिश के लिए मैं प्लेन टू पैरामाउंट सजेस्ट करूँगा। और अगेन ये बुक लिस्ट वेरी कर सकती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो आपको जो अच्छा लगे उस बुक के साथ जाइए, ये ज़रूरी नहीं आप इन्हीं किताबों से तैयारी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा। तो जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं विकास सदन, जो कि डीडीए का हेड ऑफिस या हेड क्वार्टर हम कह सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो आपको अलॉट होता है वो होता है डिवीज़न। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हॉर्टिकल्चर सेक्शन को 10 डिवीज़न में बांट रखा है। तो आपको जिसमें से किसी एक डिवीज़न में प्लेस कर दिया जाएगा और जैसे ही आपको डिवीज़न में प्लेस कर दिया जाता है तो उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर एरिया कहें, पार्क्स कहें, ग्रीन बेल्ट कहें, कुछ भी कहें, ग्रीन एरिया ज़्यादा सूटेबल रहेगा। एक एरिया आपको अलॉट कर दिया जाएगा
उस एरिया के आप मालिक रहेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको सुनने में मिलेंगी वहाँ। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है वो है दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स। दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स एक किताब है जो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पब्लिश करता है 2-3-4 साल में एक बार। और इसमें वेरियस रेट्स होते हैं, जैसे कोई भी चीज़ होगी, सीमेंट, या हमारे केस में जैसे कोई प्लांट है, कोई फूल है, कुछ भी हो सकता है, उसका रेट क्या है। तो हमारी जो ड्यूटी की शुरुआत होती है वो होती है एस्टिमेट मेकिंग से। एस्टिमेट मेकिंग में क्या रहता है, जैसा कि एक पार्क है, पार्क की डायमेंशन क्या है, इसकी मेंटेनेंस के लिए हमें कितने लोगों की आवश्यकता होगी, ये सारी चीज़ हम देखेंगे डीएसआर से है। तो उसमें हमें क्या कुछ लेना है, कोई नई प्लांटेशन करवानी है, कौन सा पेड़ लेना है, ये चीज़ें आप खुद डिसाइड करेंगे। तो इस तरह से एक एस्टिमेट को हम एक ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। भाई ये काम हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं फ्यूचर में, उसके लिए जो भी इतना हमारा खर्चा होगा और इसकी ये प्लानिंग है, उस चीज़ को हम एस्टिमेट कहेंगे। बहुत बड़ा सिंपल है, आप 2 से 4 दिन में इसको सीख जाएंगे। बस आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स अच्छे से आता हो। एस्टिमेट जैसे ही पास हो जाता है तो अगला जो स्टेप रहता है वो टेक्निकल सैंक्शन का रहता है। टेक्निकल सैंक्शन पास हो जाने के बाद जो कार्य रहता है वो एनआईटी में जाता है। एनआईटी का है नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, उसके बाद बिड लगती है ऑनलाइन। उसके बाद जो काम होता है, जो मेंटेनेंस या सप्लाई कुछ भी कहीं का काम होता है, वो किसी पर्टिकुलर ठेकेदार को अवार्ड हो जाता है। फिर काम शुरू हो जाता है। तो उसका हम 3 से 4 महीने में उसका बिल तैयार करते हैं ताकि ठेकेदार की पेमेंट और जो लेबर काम करी है उसकी पेमेंट बतौर लगातार तरीके से होती रहे। उसके बाद एक मेजरमेंट बुक होती है, आगे आपको मैं उसका फ़ोटो दिखाऊंगा, जिसमें हम बिल तैयार करते हैं। ईएमबी मेजरमेंट बुक का ऑनलाइन रूप है और ऑनलाइन मेजरमेंट। उसके बाद आपको एरिया मिलने के बाद आपको डेली आपके एरिया में जाना रहेगा। आपको सुपरवाइज़र मिलेंगे, आपको माड़ी मिलेंगे जो आपके एरिया में जिनकी ड्यूटी रहेगी। आपको उनको डेली काम समझाना रहेगा, भाई आपको डेली ये काम करना है। आपके एरिया से रिलेटेड जितने भी कंप्लेंट रहेंगी आपको उनको सोल्व करना है। और डेली रेगुलर बेसिस पे देखते रहना है, कोई कंप्लेंट ना हो, कोई पेड़ गिर के कहीं रास्ता ना रोके हुआ, कुछ भी कोई भी चीज़ जो आपके एरिया से रिलेटेड है आपको उसका पूरा ध्यान रखना रहेगा। और मैं इस जॉब को बांटूंगा 70% फील्ड जॉब में और 30% ऑफिस जॉब में, क्योंकि पूर्णतः ये जॉब एक फील्ड जॉब है। आपको डेली पार्क्स में घूमना रहेगा, आपकी ग्रीन बेल्ट्स में घूमना रहेगा। और ऑफिस में जैसे एस्टिमेट मेकिंग हो गया, टेक्निकल सैंक्शन हो गया, एनआईटी हो गया, या फिर और ऑफिस वर्क हो गया, मेजरमेंट हो गया, उसके लिए आपको ऑफिस में आना रहेगा। तो जो ऑफिस टाइमिंग है वो 10 से 5 बजे की है, 6 डेज़ वर्किंग है, सेकंड सैटरडे ऑफ रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ फ़ोटो हैं प्लांटेशन के। और ये हमारे एलजी साहब जो 5 अगस्त 2018 को सेक्टर 5 द्वारका में आए थे वन महोत्सव 2018 के लिए, प्लांटेशन ड्राइव हम कह सकते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम भी डीडीए आयोजित करता रहता है, जिसके लिए हमें 1 हफ्ता या कहीं 10 दिन पहले तैयारी शुरू कर देते हैं अपने एरिया में। हम कम्युनिटी के लोगों को भी मिलाते हैं प्लांटेशन ड्राइव चलाने के लिए, जो कि हर साल होती है बारिश के सीज़न में। इस तरह का आपको एक आई कार्ड मिलेगा। और इस तरह की झुग्गियाँ जो कि रातों रात बना दी जाती है, इंक्रोचमेंट, इन तरह की चीज़ों से भी हमें निपटना पड़ेगा। ये सफाई अभियान, ये हम हर साल जो फूल वगैरह लगाते हैं, विंटर एनुअल्स लेते हैं, उसके लिए सीड्स की प्रिपरेशन, ये मैं आपको बता रहा था। मेजरमेंट बुक का एक स्नैप है जिसमें हम किस तरह से काम करते हैं, वो बिल कैसे बनाते हैं, ये चीज़ इसमें दिखाई गई है, तो कि आप सीख जाओगे। ये बस आपको एक दिखाने के लिए, एक आइडिया मात्र के लिए है। ये कुछ डीडीए हॉर्टिकल्चर डिवीज़न द्वारका द्वारा किया गया काम। ये हमारा 14 दिन का ट्रेनिंग IRI दिल्ली में। और इस तरह की मीटिंग्स जो हमारी सिटीजन्स हो गया, जो वहाँ का रेगुलर कोई एजेंसी हो गई,
जो आसपास के एरिया की, वो डिप्टी डायरेक्टर साहब के साथ मिलके बातचीत करते रहते हैं, आगे वाला प्लान क्या है और हम इस चीज़ को कैसे डेवलप करेंगे। इस तरह की चीज़ें जो कि डेली बेसिस पे चलती रहती हैं ऑफिस में। ये एक स्नैप है। तो आइए बात करते हैं सैलरी की, जो कि एक सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है लोगों का। तो इसमें जो बेसिक सैलरी आपकी रहेगी वो 35,400 रहेगी, जो कि लेवल 6 में आती है, छठे वेतन कमीशन के हायर हिसाब से। जो डीए फ़िलहाल करंट का है वो 6,018। इस तरह से जो आपका टोटल ग्रोस सैलरी रहेगी वो 56,792 रुपये रहेगी। और डिडक्शन के बाद जो नेट सैलरी आपके हाथ में आएगी वो 50,086 रुपये रहेगी। और ये बिल्कुल करंट है, अप्रैल की है, बिना किसी इंक्रीमेंट के है। ये इंक्रीमेंट लगने के बाद ये सैलरी 2 से 2,500 रुपये और बढ़ जाएगी। लेकिन इंक्रीमेंट के लिए हमें अकाउंट्स का पेपर पास करना रहता है, जो कि डीडीए हर साल कराती है। तो फिर बात करते हैं इसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या रहेंगे। तो सबसे पहले आप एज ए सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर ज्वाइन करेंगे, जो कि 4200 ग्रेड पे में है, जिसकी जो टोटल वैकेंसी है अप्रोक्स बात करूँगा मैं 130 हैं। और जो कि पिछला बैच आया था 90 का, उसको मिला के शायद 40 से 50 बचती हैं। और जो पिछला बैच था उससे पहले वाले बैच के सभी लोग असिस्टेंट डायरेक्टर प्रमोट हो चुके हैं। और अगली पोस्ट जो सेक्शन ऑफिसर के बाद है वो असिस्टेंट डायरेक्टर की है, जिसका जो ग्रेड पे है 4800 रुपये है। तो आपको असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के लिए बतौर सेक्शन ऑफिसर 5 साल नौकरी करना ज़रूरी है। और जो टोटल वैकेंसी असिस्टेंट डायरेक्टर की हैं वो यहाँ 55 रहेंगी, जो कि 10 के 10 डिवीज़न को मिला के है। और जो ऑलरेडी असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जिस्टेड हैं वो 22 हैं। तो यहाँ मैं कहूँगा जो नया जो बैच, ये वाला बैच जो आएगा, उसके लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट थोड़े यहाँ अच्छे नहीं हैं। प्रमोशन के चांसेस बहुत ही कम हैं, क्योंकि 22 जो ये पोस्ट हैं ये ऑलरेडी भर चुकी हैं और 33 पोस्ट बची हैं। तो 33 पोस्ट के बाद ये जो आपका सीनियर बैच हो गया है जो 90 का, ये असिस्टेंट डायरेक्टर में प्रमोट होगा। तो आपका नंबर बहुत ही लेट शायद ना भी आए असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो डेप्यूटी डायरेक्टर की है, जो 6600 ग्रेड पे में है। इसकी टोटल 11 वैकेंसी हैं, 10 डिवीज़न है हॉर्टिकल्चर की। और एक जो डेप्यूटी डायरेक्टर जी बैठते हैं वो बैठते हैं क्वालिटी डिपार्टमेंट में, जो कि विकास सदन है। और उसके बाद डायरेक्टर की पोस्ट है 3, जो कि ग्रेड पे 7600 रुपये में है। और 3 के 3 डायरेक्टर हैं, जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर प्रमोट होकर डायरेक्टर बनते हैं। और डायरेक्टर के बाद हमारी जो पोस्ट है वो आईएफएस रैंक का अधिकारी लिया जाता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज से। और बतौर सेक्शन ऑफिसर अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हम डायरेक्टर तक आराम से जा सकते हैं। तो कंक्लूजन में मैं कहूँगा डीडीए सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर वो एक बहुत ही अच्छी जॉब है। कोई ट्रांसफ़र नहीं है दिल्ली से बाहर। डीडीए एक बहुत ही अच्छी हेल्थी ऑर्गेनाइजेशन है। कभी हमने सैलरी लेट होते हुए नहीं देखा। 1 तारीख को आपकी सैलरी खाते में आ जाती है। स्टाफ क्वार्टर बहुत अच्छे हैं। और ट्रांसफ़र पॉलिसी में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई परेशानी है तो इजीली आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। किसी प्रकार का कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है। और बैंक की जॉब से अगर हम कंपेयर करें तो आई थिंक दिस जॉब इज़ मोस्ट स्टेबल फॉर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, क्योंकि हम यहाँ हमने जो सीखा है वो नॉलेज हम अप्लाई कर सकते हैं। और टीडीए की जो मेडिकल पॉलिसी मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल पॉलिसी है। मैंने जितने डिपार्टमेंटों में काम किया है सबसे अच्छी मेडिकल पॉलिसी डीडीए की है, जो कि पूर्णतः कैशलेस है। और जो लास्ट फैक्टर है वो कि सैलरी बहुत अच्छी है डीडीए में, जो कि अभी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो करीबन 50,000 रुपये आपको इन हैंड मिल जाएगा। तो कुल मिला के मैं कहूँगा डीडीए की जॉब बहुत ही अच्छी है। अगर आपको मिलती है तो बहुत अच्छा। और सभी के लिए गुड लक। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। अगर आप लोग दूसरों के साथ इसे बांटना चाहते हैं तो शेयर भी ज़रूर करें। और आने वाली ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो धन्यवाद।